हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं आप लोग। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखते हैं। अभी थोड़े डिवाइन मैसेज जो कार्ड लेती थी, अभी थोड़ा ऐसे ले रही हूँ। जैसे अच्छा लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और देखते हैं कि जो लोग रोज़ मैसेज देखना चाहते हैं उनके वक्त कैसे रहने वाले हैं, और आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स, और कैसे उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ऑल गुड एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। लास्ट में मिड में हम इसको पार्टनर मॉर्निंग थॉट्स भी लेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। तो आप लोग अपने आगे पीछे बहुत सारे कार्ड ऐसे आ गए हैं। अरे वाह, चलो आ गए हैं तो अच्छे कार्ड ही आए हैं, फिर तो लेना ही पड़ेगा ऐसे। तो एक और कार्ड ले लेते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप लोग हैं आज, आप लोग अपने आगे पीछे बाउंड्री खींच दिए हैं जो पहले नहीं खींचते थे। पहले ऐਵੇਂ ही चलते रहते थे, जैसे जिनको भी आदत थी ऐसे चलते रहने की। तो वो लोग क्या किए हैं कि एक बाउंड्री सेट कर दिए हैं कि अब कोई भी आपके लाइफ में ऐसे कोई भी एरू गैरू नत्थु खैरू मुँह उठा के ना चलाए। जैसे पहले कभी भी अगर आपने उनको आने दिया है, अगर आपने चाहा है कि कोई लाइफ में आए और आपके लाइफ में आपने उनको फ्रीडम दी थी कि वो मतलब कुछ भी करता रहे, इतना आपने उनको फ्रीडम दी थी, इतना आपने उनको सर चढ़ा के रखा था और कहीं भी, तो अब आपने वो सेट कर दिया है कि भाई अब कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में ना आए। वो उसमें आपका बॉस हो सकता है, आपके बिग ब्रदर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी काम में आपको ओवर अगर कोई वर्कलोड देता था तो अब वो वर्कलोड आपको नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती है। अगर देंगे तो आपको ना बोलना आ गया है। और काम अगर आपसे करवाते थे और उनका जो बेनिफिट है वो किसी और को देते थे, तो आप लोगों ने भी कह दिया कि बस अब और नहीं। अब आपको अपनी एनर्जी समझ में आ रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उन चीज़ों को पूरी तरह से आपने ना कर दिया है। और अगर किसी ने बाउंड्री सेट की हुई है आपके लिए, तो आप उधर मुड़ के भी देखना पसंद नहीं करोगे। भाई तुम तुम्हारी बाउंड्री में खुश रहो, ठीक है। तो कोई आपको हमेशा से आपका आईना दिखाता रहा है, तो अब वो आप उनको भी दिखाते रहे हो कि भाई ऐसा। और इसमें ज़्यादातर लोगों का पार्टनरशिप हो सकता है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन है तो साथ में अगर पार्टनरशिप है, तो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनके साथ आपका ज़्यादा लेन देन, काम करना, फाइल इधर उधर करना या मैसेज देना, या मतलब जिसके साथ भी आप मतलब मिल के काम कर रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपने वो दिखा दिया। तो जो एक डिक्टेटरशिप था, जो एक एनर्जी का फ्लो था आपके ऊपर, ज़बरदस्ती वाला कोई फ्लो करता था, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, घर में भी हो सकता है, आपके नियर डियर हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, कहीं भी कहीं भी कहीं भी, तो वो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, वो जा रहा है और आप अपनी एनर्जी को पहचान रहे हैं और आप
उससे हट के कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर कोई किसी आपसे काम करवाया और उसका बेनिफिट किसी और को दे दिया, आप पहले बहुत रोते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे, यार ये क्या है, कब तक है, कैसा चलता रहेगा, उसको अपना समझ के मैंने इतना काम किया, ऐसे किया, वैसे की, लेकिन उसने जब इंक्रीमेंट देने की बारी आई, जब मतलब कुछ ऐसा आपको सबके सामने देने की बारी आई, बताने की बारी आई कि ये काम किसने किया है, तो वो क्या करते थे, किसी और को दे देते थे। तो आप जो है इस तरह से आप अपने आप में चले गए हैं और अपने आप में जाके पूरा अवेकन हो गए हो कि यार ये तो लाइफ में चलता रहेगा, ये तो एक व्हील है, अभी यहाँ गए तो इसने ऐसे किया, वहाँ गए तो वहाँ ऐसा हुआ, यहाँ गए, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो आपको लाइफ का पैटर्न समझ में आ गया है कि लोग आजकल ऐसे ही हैं, काम करवाते किसी और से हैं और मतलब बेनिफिट किसी और को देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो आप जो दुखी होते थे दूसरे के नेचर से, अब आपने वो छोड़ दिया है। अब आप अपने आप में सुखी हो गए हो। आपको बाउंड्री लाइन सेट कर दिए, इतना ही मिलेगा। जैसे होता है ना भाई, 100 रुपीज़ में इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या इसकी कीमत इतनी है। तो जैसे कीमत सेट कर दी जाती है, उस कीमत की बार्गेनिंग नहीं होती है। लाइक कभी गोल्ड है, सिल्वर है, आज का क्या रेट है, आज का, तो आज का रेट वो शेयर मार्केट में जैसे होता है कि अभी इतना पे सेट हो गया, अभी अगर खरीदने जाएंगे तो उतना ही पे ही मिलेगा। उसके बाद अगर चेंज होता है तो ठीक है, और उसके जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो उस तरह से आपने अपना भी माइंड सेट कर दिया है और सामने वाले का भी माइंड सेट कर दिया है कि अगर इतना काम करोगे तो इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। घर में भी, परिवार में भी, नियर डियर फ्रेंड सर्कल जितना दोगे उतना ही देंगे। और अब आपकी मर्जी, आप मनमौजी हो रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव में आ चुके हो, सेल्फ केयर में आ चुके हैं। जो आपको हाथ देता है उसके साथ आप हाथ मिलाते हो, और जो नहीं देता है उसके साथ डेथ। ख़त्म करो रिश्ते को। अब आप ज़्यादा रिश्ते को खींच के, तोड़ के, तोल मोल के, किसी भी रिश्ते को, यहाँ बात रिश्ते से हो रही है तो किसी भी रिश्ते को, अगर कोई बीमार है, बीमारी है, तो भी समझ में आ रहा है कि यार अगर हम ऐसे रहेंगे, ऐसे लेके चलेंगे तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होने वाला। बीमारी को ख़त्म करने के लिए या तो अच्छी थॉट लाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, मेडिसिन लो, वॉक करो, मतलब ये सारी चीज़ें अब आपको, ये सारी फंडा समझ में आ चुका है। अब आप किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होने वाले हो, क्योंकि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आ चुके हो और अपने आप को निखारते जा रहे हो। और आगे जो है निखारते जाओगे, आगे का नतीजे, चूँकि हम निखारते जा रहे हो, समझ में आ चुकी है, तो आगे आने वाले दिन में ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है। तो और इस चीज़ों पे आप काम करने वाले हैं। जब कभी भी आप ओपन करेंगे, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस वक्त से लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए या उससे ज़्यादा 48 आवर्स के लिए भी आपको रेजोनेट कर सकता है, तो उससे ज़्यादा भी कर सकता है, वीक के लिए भी कर सकता है। तो जिसकी जैसी एनर्जी रहेगी उसकी वैसे काम आती है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब आप कभी भी ओपन करेंगे तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये एनर्जी ज़्यादा हावी रहने वाली है। तो अब आप दूसरे को आईना दिखाते हुए, खुद पे काम करते हुए, और पहले आप बहुत ज़्यादा मतलब रो रो के काम करते थे, अपने आप पे ध्यान, आपको पता है कि आप बहुत कैपेबल हो, आपको पता है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलता था, चाहे घर में हो, परिवार में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, नेबर्स में हो, ऑफिस में हो। तो इस वक्त आप अपने आप पे ध्यान देने वाले हो। अगर जो लोग टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, तो उनको लग गया कि अगर हम ऐसे रोते रहेंगे तो लाइफ टाइम रोते रहेंगे, तो अब उनको टेंशन, डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपका खुद का कोई एडिक्शन था तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। अगर कोई आपको एडिक्टेड होकर आपकी अपने तरफ खींचता था तो आप उससे भी बाउंड्री वाल बना रहे हो, बाउंड्री सेट कर रहे हो। तो आगे का नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। हर कोई एक मतलब एक बुरी जगह से अच्छे जगह में जाता हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपका नेक्स्ट 24 आवर्स ऐसा रहने वाला है। आपके अंदर सेल्फ ग्रोथ रहेगा, जहाँ कहीं भी रहेंगे आप सेल्फ ग्रोथ के साथ चलेंगे। आपको चीज़ें खुद से समझ में आ रही है, यूनिवर्स के साथ समझ में आ रही है। तो ये थी कि नेक्स्ट 24 आवर के लिए यूनिवर्सल मैसेज, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। तो ये मैसेजेस थे। अब जो लोग पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि पार्टनर के साथ आएँ, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या थे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी उनके पार्टनर के पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रहे थे, प्लीज़ बता दीजिए। ऐसे लग रहा है डेथ, उनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें समझ हो, मैं जैसे ऑब्सेशन होता था बहुत ज़्यादा आपके लिए, और आपको जैसे मतलब ऐसा लगता है कि फिर उनको अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। उनको लग रहा है कि जो भी हुआ है उनकी वजह से हुआ है। और देखो ये स्टार, तो आप जो है स्टार की तरह है। आप अपने आप पे आपको काम करने नहीं दिया गया है,
और आप नाराज़ चल रहे हो उनसे, आप पैसा पकड़ने लगे हो, पैसा समझने लगे हो। अगर आप पहले एवं आँख बंद करके अगर पैसा पर्सन को देते थे या कुछ भी था, तो अब आपको पैसे की कीमत समझ में आ गई है, पैसे की वैल्यू समझ में आ गई है, और पैसे के बिना लाइफ में कितना स्ट्रगल है वो चीज़ें समझ में आ चुकी है। और पैसों पे काम कर रहे हैं, पैसों को मिसयूज नहीं कर रहे हो, फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हो और चल रहे हो। और आपको खुद की सेल्फ वर्थ समझ में आ चुकी है। पहले अगर आप बहुत मासूम थे, आपको अगर पार्टनर ने पर्सन ने यूज किया है, तो अब वो सब चीज़ ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रेंथ ना, बोलते हैं ना, नारी तू ही शक्ति, मतलब जो भी नारी का जो भी फेमिनाइन एनर्जी में जो लोग थे, मेल थे, फीमेल थे, तो वो लोगों को अपनी वर्थ समझ में आ गया है कि अगर एक तरफ हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो अंदर की इच्छा, अंदर की शक्ति समझ में आ रही है, अंदर की यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी। तो आप लोग अपनी एनर्जी को आगे लेके चल रहे हैं, और आप लोग अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, और जो चीज़ आपको शूट नहीं करता बड़ी आसानी से छोड़ के जा रहे हैं। जिसको पहले पकड़ पकड़ के रखते थे कि इसके बिना लाइफ कैसी रहेगी, अब आप एकदम आराम से फ्री हैंड कोई भी चांस ले सकते हैं। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब आप बहुत बदल चुके हो, पहले वाला चीज़ नहीं है आपके आगे। अब आप लाइफ को एक नए सिरे से देख रहे हो, एक नया विजन आ गया है, और वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप उनकी नहीं सुन रहे हो, आप उनका ऑब्सेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर दी है। अगर थर्ड पर्सन कोई था तो उनको उनका पछतावा है थर्ड पर्सन का, कि वो थर्ड पर्सन की वजह से आप निखर के आए हो। थर्ड पर्सन किसी ने जो आपके लाइफ में आया है, आपके पर्सन ने उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया कि आप एकदम किनारे हो गए कि अच्छा, तो मेरा इतना 100% तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है, तो अब और नहीं, चलो जाओ तुम थर्ड पर्सन के साथ जाओ और उस उधर ही इंजॉय करो। तो ऐसा लगता है जिनके जिनके भी थर्ड पर्सन थे, उनके पर्सन बहुत हार्ड हो चुके हैं, बहुत मतलब ज़बरदस्त स्टेप 2 4 10 बार माफ़ भी किए हो आप, हमेशा से माफ़ करते रहे। इस बार आप माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, अपने आप में काम करने के मूड में हो, और बिल्कुल कोई सॉरी नहीं, कुछ नहीं देने के लिए। जो सॉरी बोलो ना बोलो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सॉरी बोले तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना बोलो तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या है, जहाँ कहीं भी जो भी अगर किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी सेंड किए थे, कोई स्पेल वर्क सेंड किए थे, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा था, तंत्रा मंत्रा था, काला जादू टोना, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे को। कुछ भी था, जिन जिन लोगों के साथ जितना रेजोनेट करे, तो वो सब वो वर्क नहीं कर रहा। अब आप टेंशन में नहीं जा रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, रो नहीं रहे हो आप, चूँकि आपका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो सब कुछ ब्लैक एनर्जी, तंत्रा मंत्रा सब उनके मुंह पे ही रह जा रहे हैं। देखो काँव काँव खुद को ही कर रहा है, खुद के उनके 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 ऊपर ही लटक के आ रहा है, देख लो। अब जो भी आपके ऊपर सेंड किए थे, ऐसा लगता है सब रिटर्न जा रहा है, सब उनके ऊपर ही रिटर्न जा रहा है। जो जो भी उन्होंने आपके ऊपर जो भी चीज़ें अप्लाई की थी, यहाँ चाहे तो गाली ग्लौज हुआ, मार पिटाई हुआ, या मतलब ऐसा लग रहा थप्पड़ भी किसी ने किसी को मारा है, और गालियाँ भी दी है, डिसरिस्पेक्ट किया है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे प्लेटें फेंकी है खाने वाने का, कुछ ऐसे स्टील के प्लेट आ रहे हैं जो इतने बड़े से ऐसे आ रहे हैं, ऐसे किसी ने ऐसे मतलब फेंका है, कुछ पराठे, कुछ सब्जी, कुछ कैसा लग रहा है बताओ, कुछ शायद भिंडी की सब्जी थी, भुजी लंबी लंबी कटी हुई, या फिर कुछ और था। ऐसा कुछ चीज़ें थी जो मतलब जो भी है, अगर किसी ने फेंका है, मतलब किसको कितने को रेजोनेट करेगा, आई डोंट नो किसकी कहानी किसकी निकल के आ रही है। तो इस तरह के कुछ किसी की कुछ बैंगन की थी, कुछ लंबी लंबी कटी हुई, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ मतलब इस तरह से किसी की थोड़ी डार्क कलर की सब्जी नज़र आ रही है, किसी की थोड़ी सी येलो सब्जी नज़र आ रही है। इस तरह किसी की प्लास्टिक टाइप के जो होते हैं ना, फाइबर के प्लेट से नज़र आ रहे हैं। मतलब काफ़ी ऐसे ब्रेकफास्ट के समय में, अर्ली मॉर्निंग का ये तमाशा हुआ करता था आपके पर्सन का, कि सुबह सुबह ही आपका मूड ख़राब कर देते थे, सुबह सुबह ही आपका भेजा ख़राब कर देते थे, और ऑफिस को निकल जाते थे, चले जाते थे, तो चली जाती थी जो भी मास्कुलिन एनर्जी है। तो अब आपके पर्सन वही सब चीज़ें सोच रहे हैं कि जो सुबह सुबह आपका मूड ख़राब करते थे, सुबह सुबह आपकी जो एनर्जी ले लेते थे, सुबह सुबह जो ड्रेन करते थे, उल्टा पुल्टा सुना देते थे ताकि आप रोते रहो, कोई कॉल करे तो आप मतलब उनको ही याद करते रहो। देखो इस बहाने 24/7 आप अपने पर्सन को याद करते रहो, और 24 घंटा आपके दिमाग में वो घूमते रहें, अच्छे बन के घूमे, बुरे बन के घूमे, क्योंकि ऑब्सेशन है ना, डेविल एनर्जी है। तो जो 24 घंटा तो आप एक गंदे वाली एनर्जी में रहो, चुप 24 घंटा उनके बारे में सोचते रहो, ये बंदा ऐसा क्यों करती है, ये बंदा ऐसा क्यों करता है, क्यों इसको समझ में नहीं आता है, मैं इसके लिए इतना अच्छा करती हूँ करता हूँ फिर भी ये। तो वो सोचते थे ना, उन लोगों का नेचर देखो, मतलब कहते हैं ना थोड़ा बदनाम भी हो गए तो क्या हो गया, नाम तो हुआ।
तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही, गाली दे के ही आप उसको याद कर रहे हैं, कुछ तंत्रा मंत्रा दे के, कुछ बीमार करके ही याद कर रहे हैं, थप्पड़ मार के ही चले गए, गालियाँ दे के चले गए, आप उसी बहाने उनको याद कर रहे हो, बट याद तो कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी आज निकल कर आई है। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, और भी सारी एनर्जियाँ जिन्होंने भी ये मैसेजेस दी हैं। तो ये थी, रो रहे हैं तो पहले जो आप रोते थे अब आप नहीं रो रहे हो, अपने वर्थ पे आ गए हैं, ऐसा ही वो सोच रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि जो भी वो करते थे अब उनका हेडेक बन चुका है, उनकी सिरदर्दी बन चुका है, अब वो उनका काँव काँव कोई नहीं सुन रहा है। अब भाई तुम करते रहो, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा काँव है, जो भी है काँव 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 ये कर रहे हैं ना, ऐसा ये मेरे कान में बज रहे हैं काँव 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 काँव, ऐसा कर रहा है कि जब तुम करते रहो तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आपने इग्नोर करना सीख लिया, अब आपने उनको झिड़कना सीख लिया, अब आपने उनको छोड़ना सीख लिया, अब अपने आप पे आ गए कि चलो अब इसकी चर्चा ही नहीं करना। हाँ, जैसे अगर कोई कुछ का अभी भी ऐसा लग रहा है किसी किसी के पर्सन अभी भी करते हैं ऐसा, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये ऐसे देख रहे हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार जाओ, पहले उनको लेके याद करते थे, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, नियर डियर में डिस्कस करते थे कि ये बंदा बंदी ऐसे ही करते हैं, अब आपने वो छोड़ दिया, क्यों, जाओ तुमसे ऐसे ही एक्सपेक्टेशन हो सकता है, तुम्हारा लेवल यही है, तुम यही कर सकते हो। ये मेरे व्यूअर्स को समझ में आ गया है। ऐसा व्यूअर्स के पर्सन सोच रहे थे कि अब क्या करें, अब तो उनका लेवल इतना ख़राब हो गया, अब किसको जाएंगे, देखो अब उनको इतना रिग्रेट है, इतना थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। अब उनको इतना रिग्रेट है कि अब कौन सा चीज़ें करें, क्या करें कि चीज़ें सुधर जाए। और मतलब 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो मतलब तक अभी भी तरकीबें लगा रहे हैं। देखो अभी भी कितना डीप डाउन सोच रहे हैं, आके सॉरी बोलने के बजाय, चीज़ों को सुधारने के बजाय अभी भी वही, जैसे मैंने बोली ब्लैक स्पेल हो गया, कोई तंत्रा मंत्रा हो गया, किसी से बात, मतलब अभी भी 56 तरह के जो नाटक है, नौटंकी है, कैसे आए, कैसे आपके पीछे घुसे, किधर से घुसे, वो सारा चीज़ें, सारी एफर्ट वो अभी भी आपके साथ वो लगाने के मूड में है। ऐसा सोच रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा करके कुछ करके, मतलब क्या करें ऐसा कि आप बताओ तो सही कि आप कैसे निकल के जा रहे हो, कैसे आप बाहर आ चुके हो, कहाँ से आपको एनर्जी आई है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की चीज़ों में आपका हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत ताक झांक कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि आज आपके पर्सन उन चीज़ों पे सोच रहे हैं जिस पे आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है। तो जिन लोगों ने रिएक्ट करना बंद कर दिया है या बंद करते जा रहे हैं, आज उनकी एनर्जी जो है पकड़ में आई है, जो कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स फॉर सपोर्ट मी। थैंक यू, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। और कैसी लगी ज़रूर बताएं, डिवाइन कार्ड के साथ अच्छी लगी कि ऐसी अच्छी लगी, फिर मैं उसी तरीके से लेके आएंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।